नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी देश भर में आज 4 अक्टूबर है। 4, 5 और 6 अक्टूबर को देश भर में किस तरह का मौसम रहने वाला है। दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जानते हैं मानसून वापस लौट रहा है और देश के कई राज्यों से इसकी वापसी हो भी चुकी है। बाकी मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों से भी मानसून को और पीछे धकेलने के लिए जल्द ही यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर दिखेगा। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में होता है, इस तरह से जब भी कोई ऐसा सिस्टम बनता है तो ड्राई विंड्स को ही लेकर आता है, यानी शुष्क हवाओं का ये आने का मतलब है कि मानसून का और पीछे भागना। तो मानसून अब जल्दी से जल्दी पूरे देश से वापस लौटने को आतुर दिख रहा है, क्योंकि इधर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो इन हवाओं को रोक सके और उत्तरी पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। और अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों में मध्य भारत के कई भागों से मानसून वापस लौट जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी कुछ जगहों से मानसून वापस हो जाएगा। फिलहाल आज देश के कई पूर्वी क्षेत्रों में और कुछ मध्य दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। वैसे तो एक WD उत्तर भारत से भी होकर गुजर रहा है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा प्रभाव पर्वतीय इलाकों या मैदानी इलाकों पर रहने वाला नहीं है। ये सिस्टम जम्मू कश्मीर के ऊपर से गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के करीब से होकर गुजरेगा और इसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है या बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा। मौसम में ड्राई वेदर रहेगा अधिकांश जगहों पर, और इधर उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आर्द्र हवाओं का फ्लो यहाँ रहेगा। तो इसके चलते पंतनगर, मसूरी, नैनीताल और आसपास के भागों में थोड़े बहुत नमी का प्रवाह होने के कारण कुछ बादल दिख सकते हैं। थोड़ी बहुत वर्षा भी हो जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सीमित क्षेत्रों में इस तरफ से बारिश की संभावना रहेगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और पाली, राजसमंद समेत सिरोही, इधर माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और आसपास के भागों समेत सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा लगातार। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा और मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। सिर्फ सीधी सिंगरौली में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की उम्मीदें हैं। बाकी मध्य भारत में और अगर हम देखें कहाँ पर बारिश की संभावना है, तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा और उत्तरी ओडिशा का कुछ हिस्सा है, जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में और उत्तरी ओडिशा में खासतौर पर उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी छत्तीसगढ़ में लाइट रेन की संभावना है। इसी तरह से मुंबई और मुंबई के नीचे अलीबाग और पुणे से नीचे अहमदनगर तो यहाँ पर है, चांसेस कम रहेंगे, लेकिन पुणे से नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, इससे सटे हुए तमिलनाडु के तटीय और आंतरिक हिस्सों में, कुछ केरल के भागों में और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। मध्यम से भारी बारिश, जैसा कि मैंने बताया, ओडिशा और एडजॉइनिंग झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में संभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी अगर बात करें तो इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं होगी, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं यहाँ पर। और जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा और कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। इसके ऊपर के हिस्सों में देखें तो बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर तक बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें इन भागों में बहुत कम रहेंगी। लाइट क्लाउड्स कुछ जगहों पर दिखाई देंगे और बहुत हल्की वर्षा अगर यहाँ पर होती भी है तराई वाले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, तो बहुत हल्की वर्षा होगी। बिहार में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। तो ये रही 4 अक्टूबर की स्थिति। और 5 अक्टूबर को देखिए बारिश का दायरा और सिमटता जा रहा है। उत्तर भारत से भी बादल आगे निकल रहे हैं, मानसून थोड़ा और आगे पीछे खिसक रहा है। यहाँ पर मुंबई से नीचे बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो गोवा और एडजॉइनिंग सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और आसपास के भागों में दिखाई देंगी। साथ ही साथ ये जो रीजन है कर्नाटक का आंतरिक इलाका और रायलसीमा या तमिलनाडु का तटीय हिस्सा और केरल का कुछ हिस्सा, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होगी। बाकी पूर्वी भारत में देखें तो बिहार के पूर्वी हिस्सों में और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकांश जगहों पर और पूर्वोत्तर में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का जो प्रभाव है वो बहुत सिमट जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर बादल आपको कल भी दिखाई दे सकते हैं, 5 अक्टूबर को भी। और छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। बाकी जगहों से सिस्टम के हटने से या कमज़ोर होने से बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देखिए एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन का जो प्रभाव है या रूप है वो और प्रबल या प्रभावशाली होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 6
अक्टूबर की सिचुएशन, तो 6 अक्टूबर को ये सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और ड्राई विंड्स का फ्लो और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए पूरा मध्य प्रदेश वैकेट कर देगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों से भी मानसून वापस लौट जाएगा और उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक और WD आएगा, लेकिन ये भी सिस्टम पिछले सिस्टम जैसा ही होगा। लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा वो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तरी जम्मू कश्मीर के कुछ एक जगहों पर आपको 6 अक्टूबर को दिखाई दे सकता है, बहुत मामूली बारिश के रूप में, ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पर नहीं रहेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में भी बारिश बहुत कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ का एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। ओडिशा में कुछ जगहों पर, कुछ तटीय इलाकों में, कुछ उत्तरी भागों में और झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में और गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना दिख रही है। जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में तीनों दिन, आज, कल और परसों, तीसरे दिन भी लगातार बारिश जारी रहेगी। मेघालय और पश्चिमी असम में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, त्रिपुरा के दक्षिणी भागों में लाइट रेन के आसार हैं। बाकी जगहों से आप देखिए मॉनसून किस तरह से तेजी से वापस लौट रहा है। थोड़ी सी नमी यहाँ पर ऐड होगी गुजरात के रास्ते, राजस्थान के भागों पर। तो यहाँ पर जो ब्राइट सनी स्काई है वो थोड़ा सा बदल जाएगा परसों, और आप देखेंगे कि आसमान में जो धूप है वो दिखेगी तो सही, लेकिन थोड़ी धुंधली दिखेगी। आज जितनी चमकती हुई धूप रहेगी कल उससे थोड़ा कम रहेगी और परसों उससे भी कम रहेगी। एटमॉस्फेयर में जैसे ही नमी, यानी हम धरती की जिस सतह पर हैं उस सतह से 100, 200, 300 मीटर या आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही हवा में नमी बढ़ जाती है, नमी वाले सोर्स से अगर हवाएं आती हैं तो नमी जो एटमॉस्फेयर में आती है उससे धूप का असर कम होने लगता है। ऐसे में सिर्फ टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा, गर्मी या उमस से राहत नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स रहेंगी। सुबह शाम के समय मौसम ठंडा होगा, लेकिन दिन में बेहद गर्म रहेगा इन भागों में मौसम। और इधर WD का कोई बहुत असर ना तो कल रहेगा ना ही परसों रहेगा पहाड़ों पर, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में। दक्षिण भारत में या मध्य भारत के बाकी भागों में देखें तो महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत वर्षा या कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित है। बाकी जगहों पर लगातार ड्राई वेदर बना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आने वाले दिनों में जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से कुछ मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ेगा या क्या इंपॉर्टेंस रहेगा इन बदलावों का भारत के मौसम को लेकर, नॉर्थ ईस्ट मानसून को लेकर, इन सभी बारे में आपसे जानकारियाँ शेयर करता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा लगातार मेरे साथ। धन्यवाद।